हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो वेस्ट रहेगी कि पैसे कैसे बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स कैसे करें। देखो, बहुत सारी महिलाओं के कमेंट आते हैं कि दीदी पैसे नहीं बचते हैं और जो पैसे घर चलाने के लिए हमको दिए जाते हैं तो उसमें से कुछ खास बचत हो नहीं रही है, तो पैसे बचाने में मन भी नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट साझा करूंगी आपसे जो कि जेन्युइन पॉइंट हैं। अगर इन पॉइंट का इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं ऑन कैमरा वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैडम आप कब ऑन कैमरा वीडियो बनाओगे। तो आज से मैं अपने घर पर आ गई हूँ और आप लोगों के लिए मैं डेली ऑन कैमरा वीडियो डालूंगी और आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि आप हाउस वाइफ हो तो आपको एक चीज़ अपने घर में करनी ही पड़ेगी, वो बजट बनाना पड़ेगा। कुछ समय पहले मेरी भी आदतें ऐसी थी कि बिना बजट के कोई भी काम कर लेती थी। तो वहाँ पर क्या होता था कि कहीं तो किसी चीज़ में कमी आ गई, कहीं किसी चीज़ में कमी आ गई। तो ऐसे करते करते मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं बजट बनाऊं और प्रॉपर तरीके से अपने खर्चों को मेंटेन करूं तो शायद मैं कुछ कर सकती हूं। और इसका नतीजा ये निकला कि मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। वो पिछले 6 मंथ से मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, तो उसका वो मेरा एक स्क्रीनशॉट है। 6 मंथ हुए हैं अभी मुझे। उससे पहले मैं सिर्फ सेविंग्स कर लेती थी। सेविंग्स से जो पैसा बचता था वो हर महीने, कभी मैंने एक सुकन्या अकाउंट खोल रखा है अपनी बेटी का, कभी उसमें जमा करा दिए, कभी अपने कुछ खर्चे चला लिए। जब से मैंने बजट बनाया और अपने घर में प्रॉपर खर्चे मेंटेन करने शुरू कर दिए, तब से मेरी बचत अच्छी खासी होने लगी है। देखो, हम जब बचत करते हैं ना, तो बचत करते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस महीने तो मैंने सिर्फ 100 रुपये ही बचाया। चाहे हमने 10 बचाए, लेकिन हमने कुछ तो बचाया। जो थोड़ी थोड़ी और छोटी छोटी सेविंग्स होती है ना, ये आगे जाके बड़ी हो जाती है। अच्छा, कई लोग ये भी कहेंगे कि एक महीने में हमने मान लो 200 बचा लिए या 200 बचा लिए, उससे क्या होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ इस बात को कि हम छोटा छोटा पैसा बचा के कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास एक घड़ा है मिट्टी का और हम उसमें हर रोज़ 2-3 बूंद पानी डालेंगे, हर रोज़ 2-3 बूंद पानी डालेंगे। सिर्फ हम उसमें से निकालेंगे नहीं, उसमें सिर्फ डालेंगे। पर डे हम ऐसा ही करेंगे। किसी दिन ज़्यादा भी डाल देंगे, किसी दिन लग रहा है हमारे पास आज पानी एक्स्ट्रा है तो हम उसमें 1 मग भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम कोई चीज़ कहाँ स्टोर कर रहे हैं। अब हमें पता है कि हम एक डब्बा है, उसमें हम पैसे स्टोर करते हैं हर महीने। उसमें या तो हम पर डे 2 रुपये डाल रहे हैं या मंथ के एंड में हम उसमें 60 रुपये डाल रहे हैं, लेकिन हम उसमें से निकाल नहीं रहे हैं। तो एक दिन क्या होगा, वो डब्बा भर जाएगा। जब वो डब्बा भर जाएगा तो हम उसमें से निकालेंगे तो बहुत सारा पानी निकलेगा। तो ऐसे ही हमें किसी भी चीज़ को अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम कंटिन्यूसली करते रहें और उसमें से हम निकालें ना, तो वो मटका भर जाएगा और भर के वो एक दिन हमारे किसी अच्छे खासे काम आ सकता है। तो ऐसे ही पैसे का भी यही रूल है। हम किसी अकाउंट में हम पर डे या फिर हर मंथ कुछ ना कुछ जमा करते रहें, लेकिन उसमें से निकालें ना, तो एक दिन अकाउंट भर जाएगा और वो हमारे काम आएगा। तो ये छोटी छोटी सेविंग्स करने का ये फ़ायदा होता है। बात ये थी कि इसमें आपको अपने घर का
प्रॉपर एक बजट बनाना है। जब से मैंने प्रॉपर बजट बनाया और मैंने प्रॉपर अपने जो भी खाते हैं उनको आप ऑनलाइन लिंक कर लीजिए। आप पेटीएम बना सकते हैं, जो भी कोई भी आप गूगल पे चलाते हैं तो आप गूगल पे अकाउंट बना सकते हैं और उसको अपने अकाउंट से लिंक करना है आपको। तो मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने प्रॉपर 2 अकाउंट रखती हूँ। एक मेरा सेविंग अकाउंट है जिसमें मैं पैसे जमा करती हूँ हर मंथ में कुछ ना कुछ पैसा उसमें ज़मा करती हूँ और उसके ज़रिए मैं अपना इन्वेस्टमेंट करती हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी महिलाओं के लिए ज़रूरी है। ये होता है कि कभी कभी हमारे पास पैसों की कुछ कमी होने लगती है, तो या तो हम किसी से मांगने लगते हैं पैसे, या हमें घर में कोई देता नहीं है। अगर हमने किसी से बोला कि हमें 1000 रुपये की ज़रूरत है और उसने आपको ना कर दिया, तो आप बहुत नाखुश हो जाती हैं। ना करने का रीज़न देखो, घर वालों का ये भी हो सकता है शायद उनके पास पैसे नहीं है, या फिर हस्बैंड के पास भी कोई ऐसी मजबूरी है कि वो दे नहीं पा रहे हैं। तो आप उस समय अपना काम वहाँ से चला सकती हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हम 1 महीने में हम 2000 रुपये बचा रहे हैं तो उसमें से कुछ अपने खर्चों में डाल सकते हैं। अब हमने 2000 1 महीने में सेव किए तो हम उसमें से 1500 रुपये अपने खर्च में, मतलब सॉरी, अगर हमने 1 महीने में 2000 रुपये सेव किए तो उसमें से हम 500 रुपये अपने पर्सनल खर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने बचाया है उस पैसे का, और 1500 रुपये को हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप डीमेट खोलना चाहती हैं और आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहती हैं तो उस डीमेट का जो भी मतलब उसका ज़ीरोधा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपके लिए एक चीज़ तो ये हो गई कि आपको बजट बनाना है और हर मंथ कुछ ना कुछ सेविंग करनी है, और आपको 2 बैंक अकाउंट ज़रूर रखने हैं। 2 बैंक अकाउंट से ये होता है कि पहले मैं भी मतलब बहुत लेज़ी थी, पहले ना कोई बैंक अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि तुम अपने अकाउंट खोल लो, अपनी जो सेविंग करती है उसमें डाल दिया करो। तो मेरा मानना यही रहता था कि कोई नहीं, मैं उनको ही दे देती थी, जो भी पैसे मैं बचाती थी उनको हर मंथ पकड़ा देती थी। जब भी उनको कोई लगा कि कोई ऐसी इमरजेंसी है कि इनके पास पैसे नहीं है, उनको ज़रूरत है, तो मैं पकड़ा देती थी। तो बोलते थे कि ये तुम्हारी सेविंग्स ना ऐसे ही खर्च हो जाती है, कभी किसी में चली जाती है, कभी किसी में चली जाती है। तो आप अपने लिए बैंक अकाउंट खोल लो और उसमें अपनी सारी सेविंग्स को जमा कर दिया करो। तो जब से मैंने फिर बैंक अकाउंट खोल लिया तो फिर मैंने 2 अकाउंट खोले। एक में मैं सेविंग्स जमा करती हूँ अपनी, जिससे मैं जिसका मैंने पेटीएम बना रखा है, उससे मैं हर मंथ निवेश करती रहती हूँ पैसे। जब भी मेरे अकाउंट में 1000-2000 रुपये आते हैं मैं तुरंत निवेश कर देती हूँ। फिर जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरी यूट्यूब की पेमेंट आनी शुरू हुई, तो फिर मैंने एक अकाउंट उसके लिए अलग से ओपन किया। तो वो मेरा एक अलग अकाउंट है जिसमें मेरे मतलब यूट्यूब की जो है सैलरी आती है, उसमें से भी मैं पैसे निकाल के अपना निवेश ही करती हूँ। वो भी पैसा मैं बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ मैं, ये बात रियल है। पहले मुझे इतना मतलब समझ नहीं था, तो मैं मतलब किसी भी चीज़ पर पैसे बिना सोचे समझे खर्च कर लेती थी और मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं बचता था। और जब भी मेरे हस्बैंड को मैं बोलती थी पैसे के लिए, तो बोलते इतना सेविंग्स करती हो और इतना आपके पास पैसा रहता है, फिर भी आप बचा क्यों नहीं पाती हो। तो मतलब आदतें ऐसी बना रखी थी ना मैंने कि जब भी कोई कपड़ा अच्छा लगा, बस मुझे साड़ी पसंद आ रही है तुरंत खरीद लेती थी। जब भी कोई सूट पसंद आ रहा है तुरंत खरीद लिया। जब भी कोई भी चीज़ ऐसी है कि मुझे लगा कि बस इसकी मुझे थोड़ी सी नीड है, वो मैं तुरंत परचेस कर लेती थी। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे यही समझाते थे कि जैसे मतलब ये इम्पल्स बाइंग जो करती हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत मतलब जो है घातक साबित होगी किसी दिन। तो ये चीज़ तब मुझे बुरी लग जाती थी, मुझे लगता था कि ये शायद पैसे की वजह से करते हैं, लेकिन वो पैसे की वजह से नहीं करते थे। वो मुझे समझाना चाहते थे कि पैसे की वैल्यू करो। अगर आप आज पैसे की वैल्यू नहीं करोगी तो आगे जाके पैसा कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और ये बात मुझे काफ़ी कम से कम 5-6 सालों के बाद समझ आई। पहले मुझे लगता था, क्योंकि जब हम मदर फादर के यहाँ होते हैं ना, तो मदर फादर से हम कभी भी कोई भी डिमांड करते हैं तो वो हमें मना तो नहीं करते। चाहे मतलब अगर हमने फादर से अपने से 500 रुपये मांगा, 500 नहीं तो वो 250 तो हमें दे ही देंगे, आधा तो हमें देते ही देते थे ना, क्योंकि वो मना नहीं कर सकते थे कि बेटी है कभी किसी के घर चली जाएगी,
इसको कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, वो ये सोचकर हमारे सारे खर्चों को उठाते रहते थे। और हमें लगता है शादी के बाद में कि हमारे फादर ने तो कभी हमसे मना नहीं किया पैसे के लिए, हस्बैंड अगर रोक टोक करे तो हमें बुरा लगता है। और ये चीज़ मुझे 5-6 साल के बाद में समझ आई। तो मैंने अपना जो सेविंग का जब से स्टार्ट किया है घर चलाना, तो तब से बहुत खर्चे कम हो गए हैं गाइस। कभी भी अभी जब ज़रूरत होती है तभी कपड़े परचेज़ करती हूँ, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब लगता है कि ज़्यादा ही नीड है, चलेगा ही नहीं, तो ही परचेज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये इम्पल्स बाइंग और ये ऑनलाइन परचेसिंग बहुत कम कर दिया है गाइस मैंने। अगर आप भी पैसे बचाना चाहती हैं, ये जेन्युइन तरीके हैं। पैसे कौन बचा सकता है? आप मुझे एक आंसर कमेंट में दीजिए। जिसके खर्चे कम हो, कमाई ज़्यादा हो, पैसे अपने आप बचने लगते हैं। अब खर्चे कम घर में हस्बैंड नहीं कर सकता है। हस्बैंड मानती हूँ अपने ऑफिस के खर्चे हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं, अपने जो बाहर अपने ऊपर जो खर्च करते हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं। घर एक औरत को ही देखना पड़ता है। जो हमारा ये घर होता है ना, घर में किचन में हमारे क्या सामान आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना बन रहा है, कितनी लाइट हम यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, कितना कौन सा सामान हम यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, ये सारी समझदारी एक औरत को ही दिखानी पड़ती है। जिस घर की औरत समझदार है उस घर का ये समझ लो कि कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और जिस घर की औरत ही बेवकूफ़ बनी रहेगी, बेवकूफ़ी करती रहेगी, हमेशा पैसे खर्च करने हैं नहीं करते हैं, बजट बनाना है नहीं बनाना है, कहाँ से पैसा बचाना है, किसको कितना लेना है, किससे कितना देना है, वो कोई मतलब नहीं रखती, तो उनका घर चलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत सी महिलाओं को मैंने देखा है कि हस्बैंड के पास पैसे हैं नहीं हैं, बस उनको एक बार बोलना है मुझे ये सामान की ज़रूरत है और ला के दो। अब ऐसे में हस्बैंड क्या करेगा? वो तो बाहर से कर्जा ही करेगा ना, कर्जा करेगा, दुकान वाले से उधार लेके आएगा, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया है उसको। आप एक बार उससे पूछिए कि आपके पास कितना पैसा है और कौन सी हमारी अभी ऐसी नीड कोई बाकी है कि जहाँ उसके काम के बिना हमारा मतलब पैसा खर्च किए बिना वहाँ काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे आप उनसे राय रखेंगी उनके सामने और अपनी बेसिक नीड को पहचानेंगी, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अब बेसिक नीड को दीजिए और जो है सेकंड प्रायोरिटी अपने वांट्स को दीजिए। जब फर्स्ट प्रायोरिटी वाले काम पूरे हो जाएंगे आपके, तो सेकंड प्रायोरिटी वाले काम के लिए अगर पैसा बचेगा तो वो मिल ही जाएगा आपको। और आपको पता है कि जो मेरी बेसिक नीड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे जो वांट्स हैं वो इतने ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है, मैं मानती हूँ कि हम पैसे कमाते किस लिए हैं? कमाते इसलिए हैं कि अपने ऊपर खर्च कर सकें, अपने शौक़ पूरे कर सकें, मैं मानती हूँ, लेकिन शौक़ लिमिटेड होने चाहिए। हम लोगों के वांट्स क्या है कि अनलिमिटेड होते हैं। जब हमारे वांट्स जो है अनलिमिटेड होने लगते हैं तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है। एक वांट्स अनलिमिटेड क्यों होते हैं? क्या आपने कभी ये अंदाज़ा लगाया है कि हमारे वांट्स जो है अनलिमिटेड क्यों होते जा रहे हैं आज के ज़माने में? क्योंकि हम दिखावे में यकीन रखते हैं। हमारे अकाउंट में पैसा 1 लाख रुपए पड़ा है, वो शायद कोई नहीं देख पाएगा। जब तक हम उसको बताएंगे नहीं तब तक कोई नहीं देख पाए। शायद वो देखे भी ना और हम उसको कहें भी कि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है तो वो यकीन भी ना करे। लेकिन वो 1 लाख रुपए पड़ा है तो हम कॉन्फिडेंट रह पाते हैं कि नहीं रह पाते? हाँ, तो इसका आंसर ये है कि हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। क्या हमारे पास 1 लाख रुपए है, जब भी कोई मुसीबत आएगी या फिर कोई ऐसी बात आ जाएगी कि जहाँ हमारा पैसा खर्च करना बनता भी है और लोगों को समझाना चाहेंगे, हम उस टाइम में हम उस पैसे को यूज़ करके अपना एक वजूद बना सकते हैं। और हमारे पास हमने देखा है कि अकाउंट में ये चीज़ मैंने आपको बताई कि अकाउंट में पैसा है वो किसी को नहीं दिख रहा। अगर हमने अपने ऊपर अच्छे कपड़े पहने हैं, हमने अच्छे शूज़ पहने हैं, अच्छी क्वालिटी का मतलब जो है एक ब्रांडेड हैंडबैग हमने हाथ में पकड़ा है, तो समझ लो कि हम पैसे वाले हैं, क्योंकि वो दिख रहा है लोगों को। हमारे ऊपर हम जो कपड़े पहने वो दिख रहे हैं कि ये कीमती कपड़े हैं। हैंडबैग हमारे हाथ में है तो वो दिख रहा है कि ये कीमती है। तो इससे लोग अंदाज़ा भी लगाते हैं कि ये पैसे वाले हैं और हमें भी लगता है कि शायद मतलब ये चीज़ें लोग हमारे ऊपर देख रहे हैं तो ये हमें पैसे वाला समझ लेंगे। मानती हूँ वो समझ लेंगे आपको, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा
जो आप 1 लाख रुपए मतलब जो है अकाउंट में जमा करके रखे हैं, वो आपके पहनावे ओढ़ावे से आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से कभी नहीं आएगा। बाहर से आप खुश हो सकते हैं, लेकिन अंदर से खुशी तब होती है जब हमारे अकाउंट में पैसा होता है। अब एक एग्जांपल ले लो, आप यहाँ पर 2,000 रुपये का एक पर्स खरीद लो, आप 2,000 रुपये का कोई ब्रांडेड पर्स खरीद लो और उस पर्स को लेके आप रोड पर निकलो, तो लोगों को दिखेगा कि हाँ पर्स है, लेकिन उस पर्स में आपने 2,000 का पर्स खरीदा है, उस पर्स में आपने 200 रुपये नहीं है, तो वो अच्छा है? या फिर आप 200 रुपये का पर्स खरीद लो और 1,800 रुपये उसमें रख लो, वो अच्छा है? तो मेरे ख्याल से जो लोग दिखावे में यकीन करते हैं वो कहेंगे कि ब्रांडेड पर्स अच्छा है हमारे लिए तो, और जो लोग वाकई में पैसे वाले बनना चाहते हैं, वाकई में सेविंग्स करना चाहते हैं, वाकई में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो वो 200 रुपये का पर्स खरीद के 1,800 रुपये पर्स में रखना पसंद करेंगे। तो कौन कौन ऐसा करता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको ये सारे तरीके साझा करने का मेरा एक मतलब है कि मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है आप लोगों के लिए मनी सेविंग्स पर। उनमें मतलब बराबर इक्वल कह लेंगे हम इस चीज़ को कि उनमें मतलब कमेंट, मुझे पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं और नेगेटिव कमेंट भी आते हैं। जब ऐसी वीडियोस पर कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो दुख इस बात का होता है मुझे कि लोग आजकल पैसे की वैल्यू कर नहीं रहे, पैसे की वैल्यू समझ ही नहीं रहे। वो फाइनेंस मैनेजमेंट जो होता है, जो फाइनेंस मैनेजमेंट हम अपने घर में करते हैं, उससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस ऐसे होते हैं कि हमारी इज्जत को बढ़ाने वाले होते हैं, ना कि हमें गिराने वाले होते हैं। जिसके खर्चे कम हैं और कमाई ज़्यादा है वो पैसे वाला है इस टाइम में। तो आपको भी ये चीज़ अपने घर में ज़रूर करनी है कि आपको अपने खर्चों को कट करना है, और अपने जो मतलब खर्च वो कट करने हैं जो बेफिजूल के खर्चे हैं, और आप काफ़ी लंबे समय से उनको करते चले आ रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे लिए ये काम भी ज़रूरी है, ये काम भी ज़रूरी है, ये काम भी ज़रूरी है, लेकिन 2 मिनट सोच नहीं रहे हम, 2 मिनट रुक के सोच नहीं रहे कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। अगर हम 2 मिनट सोच के समझ के काम करेंगे तो हम पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। आज मैंने आप लोगों के साथ ये तरीके साझा किए, इसमें आपको कौन सा तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ, आपको बजट बनाना है, किसी के देखा देखी अपना पैसा खर्च नहीं करना है, आपको निवेश सीखना है। अगर पैसा बचाना है, पैसे वाला बनना है आपको, और अपने भविष्य को सिक्योर करना है, तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है सीखनी। तो इन्वेस्टमेंट सीखिए और अपने पैसे को सेव करिए, और जो पैसे आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा सेव कर रहे हैं उसको हर महीने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ज़रूर करते रहिए। और आपके जो भी फिजूल के खर्चे हैं उनको मतलब जो है कट ही कर दीजिए अपनी लाइफ से। मैं तो सेकंड प्रायोरिटी में भी रखना नहीं चाहती हूँ ऐसे खर्चों को जो हमारे पैसे को बर्बाद करें, उनको आप अपनी लाइफ से कट कर दीजिए। लेकिन आप ज़्यादा शौकीन हैं और ज़्यादा शौक करना पसंद करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी बेसिक नीड को ही दीजिए। जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाए, आपकी सेविंग्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप जो पैसा बचता है, कुछ भी बचे थोड़ा मोड़ा, उससे अपने शौक़ को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ये मत करिए कि वो पैसा भी आप सारा शौक़ पर उड़ा दीजिए। आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि कम से कम में आपके वांट्स जो है कंप्लीट हो जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।